देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, पहले भी अभी करके हटे हैं और आज भी हम लोग रिटर्न डाउन का ही क्वेश्चन करेंगे। पर इसमें एक जो नया पार्ट है वो ये है कि एसेट पूरी पूरी नहीं बिक रही, उसका कुछ एक पार्ट निकाल कर अलग से बेच दिया जाता है। जैसे पूरी मशीन है और आधी मशीन खराब हो गई तो आधी मशीन को बेच दिया, तो इस तरह की बात हो गई यहाँ पर। तो जबकि पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो उन सारे क्वेश्चंस में हमने पूरी पूरी मशीन को सेल किया, अगर खराब हो गई तो पूरी मशीन सेल कर दी। यहाँ पे क्या 1/3 या 1/2 या एक पार्ट प्रोपोर्शनेट पार्ट को जो है वो सेल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। एक कंपनी whose अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब ये कि जब कैलेंडर खत्म होता है उसी हिसाब से बुक्स को भी बंद किया जाता है। कैलेंडर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि बुक्स जो है वो 31 दिसंबर को बंद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बुक्स आप कब क्लोज करते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं तो 31 मार्च को, कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं तो 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन में ये अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर निर्भर करता है। हम क्योंकि यूजेज से लेकर क्लोजिंग डेट तक चलते हैं और क्लोजिंग डेट क्या है ये बहुत वाइजली नोटिस करनी चाहिए। तो कहते हैं जी, purchased on 1st April 2011 machine costing rupees 1,50,000. It purchased machine on 1st October 2011 costing rupees 1,20,000 and on 1st July 2012 acquired another machine. Acquired मतलब होता है ग्रहण करना यानी कि परचेज करना। another machine costing rupees 1 lakh। तो इन्होंने 3 मशीनें खरीदी। फिर आगे कहते हैं on 30th June 2013 1/3 of the machine installed on 1st April 2011 became obsolete and was sold off for 26,200। एक जो मशीन थी वो इन्होंने सबसे पहले जो खरीदी थी उसका 1/3 पार्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मतलब होता है प्रचलन से बाहर हो जाना, आउट ऑफ फैशन या आउटडेटेड हो जाना। तो कोई एक पार्ट उसका आउटडेटेड हो गया तो 1/3 पार्ट को मशीन को उन्होंने बेच दिया और 26,200 में बेच दिया। Show how the machine account would appear in the books of company if depreciation is charged at the rate of 10% per annum on written down value method and books are closed on 31st December every year, and also computation related to the assets sold should be computed to the nearest rupee। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली बार परचेज करी है 1 अप्रैल 2011 में। तो ईयर लिख देते हैं हम लोग ऊपर 2011 एक बार लिख के छोड़ दे रहे हैं दोनों तरफ। अब इसके बाद से ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन देखिए 1 अप्रैल 2011 का है और हमने मशीन खरीदी है 1,50,000 रुपीज की। और इसी साल 1 अक्टूबर 2011 में भी एक मशीन खरीदी है और वो मशीन की वैल्यू है 1,20,000। फिर जो तीसरी मशीन खरीदी है वो 12 में खरीदी है। तो पहले साल 2 मशीनें खरीदी गई। तो चलिए हम मशीनों की खरीदने की एंट्री रिकॉर्ड कर दें। तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो हमारे पास एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। और हम आगे बेटर रहता है कि ये मेंशन कर दें ये फर्स्ट मशीन है और ये सेकंड मशीन है। तो हमने यहाँ पे आगे टू बैंक पोस्टिंग करी और फर्स्ट मशीन खरीदी है 1,50,000 रुपीज की और दूसरी मशीन खरीदी है जी आपने 1,20,000 रुपीज की। पहली वाली मशीन को खरीदा था 1 अप्रैल 11 को और दूसरी वाली मशीन की डेट एक बार फिर से देख लेते हैं, वो थी 1 अक्टूबर 2011। अब देखिए पूरे साल मशीनें यूज तो हुई नहीं है, दोनों की दोनों मशीनें जो है वो यूज होंगी कब, कितने महीने, ये हमें कैलकुलेट करना है। पूरे साल क्यों नहीं यूज हुई? क्योंकि दोनों मशीनें बीच में खरीदी गई। तो अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन जो है वो बुक्स उन्होंने बताया 31 दिसंबर को बंद करते हैं बुक्स। तो 31 दिसंबर 11 में हम इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहली वाली मशीन के ऊपर। बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन
और यहीं पे ब्रैकेट में ही कैलकुलेट कर देता हूं मैं। 1,50,000 की मशीन थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 9 मंथ्स का लगना है। 9 मंथ्स कैसे हुए, देखिए आपने मशीन को खरीदा है 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेके क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर तक नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 9, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आप इस पे लिखोगे। 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा आपका 11,250 11,250 रुपीज। फिर इसके बाद जो है दूसरी मशीन जो है वो हमने यूज करी है 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स कैसे, वो उसको खरीदा गया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज किया, तो उस मशीन के ऊपर 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। और अब हम सेकंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। 1,20,000 की मशीन थी, 10% का रेट है, और नंबर ऑफ मंथ्स होंगे जी 3, तो 3/12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज। इसके बाद हम बुक्स को क्लोज कर देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन आपके ऊपर है। यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन जब लिखना है तो फर्स्ट का अलग और सेकंड का अलग इनर कॉलम में दिखाएं या डायरेक्ट दिखा दें, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जो है अलग अलग निकाल के लिख लेते हैं। पहली वाली मशीन 1,50,000 की थी, और ये जो मशीन है ये 11,250 डेप्रिशिएट हो गई, तो इसका बैलेंस रह गया, मैं सीधा ही बैलेंस बाहर लिख देता हूँ, 1,38,750। आप चाहें तो इनर कॉलम में लिख के प्लस करके भी लिख सकते थे। और दूसरी मशीन 1,20,000 की थी, वो 3,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो उसका जो बैलेंस है वो रह गया जी आपका 1,17,000। इसके बाद इसको हम टोटल कर देंगे और टोटल आ रहा है आपका 2,70,000। इसके बाद नया ईयर शुरू हो जाएगा 2012। आप पहले काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, आज हम लोग केवल रिवाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा एक नया पार्ट और यहाँ पे सीख रहे हैं। वो ये कि एक पार्ट जो है मशीन का वो हम बेच रहे हैं। जिस भी दिन बुक्स क्लोज होती हैं उसके नेक्स्ट डेट से स्टार्टिंग होती है, और नेक्स्ट डेट में जब स्टार्टिंग होगी तो आप लिखोगे 1 जनवरी 12 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन, 2 मशीनें हैं। पहले वाली मशीन का बैलेंस था 1,38,750। आप इसको दोनों को प्लस करके एक साथ भी लिख सकते हो, मैं फिर से याद करा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, अलग अलग राइटर्स अपने वे से प्रेजेंट करते हैं। इस साल आपको मैं याद करा दूं कि एक मशीन हमने और खरीदी थी 1 जुलाई 2012 को, और ये मशीन थी भाई 1 लाख रुपीस की, तो एक तीसरी मशीन भी हमने यहाँ पे खरीदी है। तो हम आगे चलते हैं, फिर लिख देंगे हम यहाँ पर टू बैंक, और अब हम साथ के साथ यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि थर्ड मशीन खरीदी है और इसकी वैल्यू है जी 1 लाख रुपीस। और इसकी डेट जो थी वो थी 1 जुलाई 2012। अब इसके बाद यहाँ पर कोई और सेल या परचेज का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। और इन्होंने एक मशीन को सेल किया है, पर सेल कब किया है उन्होंने 2013 में सेल किया है, यानी कि 2012 में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर भाई बैलेंस करना है, और बैलेंस करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 31 दिसंबर 12 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, और चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
तो डेप्रिसिएशन जो है, जो रिड्यूस होके बैलेंस आया हुआ है उसके ऊपर लगना है। और अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है तो हम इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर डिडक्शन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू से करना है, यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू से करना है। तो हम लोग 1,38,750 की जो मशीन थी इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और पूरे साल के लिए लगाएंगे, क्योंकि इस मशीन को हमने इस साल पूरे साल यूज किया है। तो ये हो जाएगा 13,875 रुपीज। इसके बाद जो है फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे सेकंड वाली मशीन के ऊपर, और सेकंड वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 1,17,000 के ऊपर लगना है, 10% लगना है। और भाई पूरे साल का लगना है, क्योंकि ये मशीन भी हमने पूरे साल यूज करी है। तो ये हो जाएगा आपका 11,700 रुपीज। इसके बाद एक तीसरी मशीन और नई खरीदी गई है, उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, पर उसके ऊपर आपने पूरे साल का डिडक्शन नहीं लगाना है। पूरे साल का डिडक्शन इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि भाई वो हमने इस साल खरीदी है और हमने खरीदी है जुलाई में, और जुलाई से यूज करना शुरू किया होगा। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं जी? 6। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ कैसे हुए? इस 1 जुलाई से लेके क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर तक। हमेशा जिस भी डेट क्लोज कर रहे हैं वहां तक हमने यूज किया होता है, इसलिए वहां तक का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। फिर इनके बाद इन मशीनों का हम बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस करने के लिए भी सेम क्लोजिंग डेट पे ही रहेगी। आप लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, और चूंकि हम अलग अलग लिख रहे हैं तो अलग अलग ही लिख लेते हैं। फर्स्ट मशीन का बैलेंस, फिर सेकंड मशीन का बैलेंस, और फिर थर्ड मशीन का बैलेंस। तीनों के बैलेंस एक एक करके लिखते हैं। 1,38,750 की फर्स्ट मशीन थी और इसमें से 13,875 ये डेप्रिशिएट हो गई, तो इसका बैलेंस बचेगा 1,24,875। फिर जो दूसरी मशीन थी वो 1,17,000 की थी, और 1,17,000 में से वो मशीन यूज हो गई, 11,700 डेप्रिशिएट हो गई। तो 1,17,000 माइनस 11,700, तो ये हो जाएगी आपकी 1,05,300। और तीसरी मशीन जो है वो 1 लाख की थी, आपने इस साल खरीदी है, और उसका जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 95,000। इसके बाद इसका टोटल कर दिया जाएगा। टोटल आ रहा है 3,55,750। तो 3,55,750 दोनों तरफ टोटल लिख दिया जाए। अब हम अगले साल चल रहे हैं और अगला साल है हमारा 2013। तो स्टार्टिंग में एक बार 2013 ईयर लिख दिया जाए। और इस साल हम कुछ सेल का ट्रांजैक्शन भी करेंगे। सेल भी हुई है एक पार्ट मशीन का। तो सबसे पहले तो 2013 में हम बैलेंस उतार लें 1 जनवरी 13 को, और आप लिखोगे जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 मशीनें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 मशीनों का बैलेंस। तो पहले वाली मशीन का था 1,24,875। दूसरी वाली मशीन का बैलेंस था 1,05,300, और तीसरी मशीन का बैलेंस है 95,000। अब देखिए इस साल 30 जून को एक मशीन को हमने सेल कर दिया है। एक बार हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। लिखा है जी ऑन 30 जून 2013 चल रहा है, 30 जून को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2011 became obsolete and was sold off for 26,200। 1/3 मशीन जो है पहले वाली है वो बेच दी गई, और कितने में बेच दी गई? 26,200 रुपीज में। तो 30 जून लिख लें हम पहले तो। 30 जून
13। आपको याद करा दूं मैं कि जब भी हम कोई एसेट को बेच रहे होते हैं तो बेचते समय उसकी 3 चीजों को हमने रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले कि वो उस एसेट को बेचा कितने में गया रहा है, दूसरा उस एसेट का डेट ऑफ सेल तक का क्या डेप्रिसिएशन है, और तीसरा उसको सेल करने पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले तो सेल करने की एंट्री कर दें। जब हम मशीन खरीदते थे तो मशीन टू बैंक एंट्री होती थी या टू कैश एंट्री होती थी, अब जस्ट उल्टा हो जाएगी। कैश अकाउंट कम्स इन, कैश आ रहा होगा, और कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इसके अंदर कैश अकाउंट मशीन की जो पोस्टिंग हो जाएगी तो बाई कैश हो जाएगी, और चाहे तो आप अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बाई बैंक लिख दीजिए। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो 1/3 पार्ट है मशीन का, और ये आप सेल कर दे रहे हो। तो सेल लिखना डायरेक्ट गलत होगा, क्योंकि सेल वर्ड जो होता है वो गुड्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। हमने तो यहाँ पर एसेट बेची है, फिक्स एसेट बेच रहे हैं अपने, और इसको हमने सेल किया है जी 26,200 रुपीज में। तो हम 26,200 लिख लें पहले तो। फिर देखिए कि ये एसेट जो है इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन, और 1/3 पार्ट जो है फर्स्ट मशीन का है, फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वर्किंग में लिख लेते हैं कि मैं नीचे लिख के बता दे रहा हूँ। पहली वाली मशीन जो थी वो थी आपकी 1,24,875 की। इसका 1/3 पार्ट आप सेल कर रहे हो, तो 1/3 निकाल लेते हैं हम, कितना हो जाएगा इंटू 1/3। तो 1,24,875 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसकी कॉस्ट हो रही है 41625। आपकी बार जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 41625 के ऊपर लगना है। तो मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूँ 41625। 1/3 मशीन जो बेची उसकी वैल्यू 41625 का 10%, और नंबर ऑफ मंथ्स जो है ना वो आपने लगाने हैं 6, क्योंकि 6 महीने के बाद आपने इसको सेल कर दिया। तो इसके ये है कॉस्ट, और ये है उस पर डेप्रिसिएशन, और ये कॉस्ट जो थी ये 1 जनवरी 13 की है हमारे पास। हमने 1 जनवरी 13 को जो बैलेंस लिखा था वो लिया है। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है रफली 2081, राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है हमारी जो खुद की, वो माइनस करने के बाद इतने की थी, इतनी और डेप्रिशिएट हो गई, तो इसकी वैल्यू आ रही है 39544। अब देखिए हमने इसको सेल कर दिया, हमने इसको सेल किया है 26,200 रुपीज में। तो ये 26,200 में सेल करिए, पैसे कम मिल रहे हैं, और ये हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड वैल्यू आ रही है, रिड्यूस्ड कॉस्ट आ रही है जो घटने के बाद। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई है 26,200 सेल करने के बाद, वो हो रहा है 13,344। ये हो जाएगा आपका लॉस, ये लॉस हो गया। अब इसी पार्ट को हमने वहां पे लिख देना है अपने मेन अकाउंट में। चलना है यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है नीचे जो कैलकुलेट किया ही है, मैं वहीं से उठा के ला रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ये नीचे निकाला हुआ था, वही वाला उठा के लिख के दे रहा हूँ आपको। डेप्रिसिएशन ये निकाला हुआ है हमने, मैं वहां पे भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगा। यही लिख देता हूँ 41,625 कैसे आया, 1,24,000 जो था इसका 1/3 पार्ट है, और 10% का डेप्रिसिएशन है, और 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि आप 30 जून को सेल कर रहे हो। तो 6/12 आप 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 मंथ से यूज कर रहे हो। तो इसका जो डेप्रिसिएशन निकल के आया वो आया है आपका 2081।
2081 ये डेप्रिसिएशन आया। अब हमने जब इसकी कॉस्ट देखी थी तो कॉस्ट जो है वो घटने के बाद देखिए स्टार्टिंग में ये थी इस साल के बिगिनिंग में, फिर ये डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट होने के बाद 39,544 इसकी वैल्यू रह गई और 26,700 में जब इसको सेल किया गया तो हमारा ये पार्ट जो है वो लॉस हो गया। तो ये लॉस को भी हमने लिखना है। तो आप लॉस को जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऊपर जगह मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा अकाउंट छोटा पड़ रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कुल मिला के लॉस ऑन सेल यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और वो है 13,344 रुपीज का। देखिए आपको मैं याद करा दूं कि हमें हमेशा 3 चीजें लिखनी होती हैं जब भी हम कोई एसेट को सेल करते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? कितने में सेल कर रहे हैं, कितना उसको सेल करने पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और तीसरा उस डेट तक का कितना डेप्रिसिएशन होता है। तो ये हमने 3 पार्ट रिकॉर्ड कर दिए इसके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके इन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कोई और ट्रांजैक्शन परचेज का तो है नहीं, तो अब हम आएंगे 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 13 पे बाय डेप्रिसिएशन, और हमने लगाना है जी फर्स्ट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगना है वो बड़े ध्यान से समझना होगा कि ये जो फर्स्ट मशीन थी वो 1,24,875 की थी। तो 1,24,875 की जो मशीन है इसमें से आप 1/3 बेच चुके हो। तो अब मशीन जो बची है वो कितनी बची है? 2/3, यानी कि 1,24,875 का 2/3 क्यों निकालना है? क्योंकि 1/3 पार्ट बिक चुका है, तो 2/3 पार्ट का जो डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो ये हमारा वैल्यू आएगी 83,250 रुपीज, 83,250। ये कैसे आया? ये हमने 2/3 किया। 2/3 क्यों किया? क्योंकि हमने 1/3 पार्ट बेच दिया। तो फर्स्ट मशीन का जो है वो पहले 1/3 पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया, वो लगाया गया था 6 महीनों के लिए। 6 महीनों के लिए, क्योंकि 1/3 पार्ट 6 महीने यूज हुआ, उसके बाद बेच दिया। पर जो 2/3 पार्ट है वो तो पूरा पड़ा रहा। तो यहाँ पर अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 2/3 पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो 2/3 पार्ट की वैल्यू निकाली थी हमने 83,250। तो 83,250 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, और नंबर ऑफ मंथ्स जो रहेंगे वो पूरे साल भर के लिए रहेंगे 12 मंथ्स, क्योंकि ये मशीन हमने पूरे साल यूज करी है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8325। इसके बाद हम सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन। तो सेकंड मशीन का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू आ रही है 1,05,300। तो 1,05,300 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 1,05,300 10%, और इसके ऊपर भी हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 12 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि भाई ये हम पूरे साल शुरू से यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा 10,530 रुपीज। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी एसेट के ऊपर। तीसरी एसेट भी यानी कि तीसरी मशीन भी, वो भी हमने पूरे साल यूज करी है। तो बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन, और थर्ड मशीन की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 95,000 रुपीज है। तो 95,000 का 10%, और ये भी भाई हमने पूरे साल यूज करी है, इसलिए इसके ऊपर भी पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा, और 12 मंथ्स के लिए 12/12 लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 9,500 रुपीज। अब इसके बाद आपने बैलेंस करना है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे 3 मशीनों का बैलेंस होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए बात थोड़ी सी समझने की है कि पहली वाली मशीन पूरी नहीं बिकी है। पहली वाली मशीन जो है वो केवल 1/3 बिकी है, 2/3 पड़ी हुई है। तो 2/3 मशीन का कितना बैलेंस होगा वो निकालना होगा।
तो उसके लिए यहाँ पर मैं अलग से वर्किंग निकाल के समझा दे रहा हूँ। तो जो 2/3 मशीन थी वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी 2/3 पार्ट, ये देखिए वो 83,250 की है। तो 83,250 की जो थी इसके ऊपर आपने डेप्शन लगा दिया था 10%, 8325, 83,000 ऊपर कैलकुलेट किया हुआ, 83,250 का 10% एंड फॉर होल ईयर यानी कि 12 मंथ्स। तो ये आपकी 8325 डेप्रिशिएट हो गई और डेप्रिशिएट होने के बाद ये मशीन बचती है 74,925 की। तो इस जगह पे हमने लिख दिया 74,925। फिर सेकंड मशीन जो थी वो थी आपकी 1,05,300 की, और 1,05,300 की जो मशीन थी वो डेप्रिशिएट हो गई थी 10,530। तो 10,530 इसमें से माइनस जब हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 94,770। और तीसरी मशीन 95,000 की थी जो कि डेप्रिशिएट हो गई 9,500। तो उस मशीन का जो बैलेंस आया 95,000 माइनस 9,500, तो ये हो जाएगा आपका 85,500 रुपीज। और इसके बाद अब आप इसको टोटल कर देंगे, टोटल दोनों तरफ टैली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अकाउंट थोड़ा सा छोटा बन गया है और ये मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,25,175, 3,25,175।